बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक माय अनदर न्यू व्लॉग। सो कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। होप सो आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। इट्स मी अना मसद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अना मसद व्लॉग्स। हम लोग दुआ की कबूलियत की एक ख़ास घड़ी तलाश करते हैं, और अगर मैं आपसे इधर डिस्कस करूं कि जुम्मे के दिन दुआ की कबूलियत की ख़ास घड़ी कौन सी है और किस टाइम अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करते हैं, तो यकीन माने मेरे बहन भाई, इस दुआ की इस कबूलियत की ख़ास घड़ी को कभी भी मिस ना करें। और वो टाइम के इंतज़ार में सारा दिन गुजार देंगे कि हमने इस टाइम पे दुआ मांगनी है। एक मैं इधर आपसे हदीस शेयर करूँगी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन एक ऐसी घड़ी है कि अगर कोई मुसलमान बंदा उस घड़ी को पा ले तो उसमें अल्लाह ताला से कुछ मांगे तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर देंगे। इस हदीस से ये साबित होता है कि जुम्मे के दिन एक ख़ास वक़्त ऐसा है कि जिसमें मुसलमान बंदा जो भी अल्लाह ताला से दुआ मांगेगा तो वो दुआ ज़रूर कबूल होगी। शरीयत में कुछ कीमती चीज़ें ऐसी हैं जिनको वाज़िया नहीं बताया गया, सिर्फ़ उनकी तरफ इशारा किया गया है कि ताकि लोग उसको तलाश करें। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ लैलतुल क़द्र, जो कि बहुत फजीलत वाली रात है, इसे सिर्फ इशारे से बताया गया है कि फ़लाँ फ़लाँ रात को इसको तलाश करो। जैसे कि हम 21, 23 ताक रातों में लैलतुल क़द्र तलाश करते हैं। हमें नहीं पता ही नहीं कि मतलब किस रात में है, लेकिन हम प्रॉपर इन तरीक़ों में इबादत करते हैं। 21, 23, 25, 27 और बहुत से लोगों का ये है कॉन्सेप्ट कि शायद 27वीं को लैलतुल क़द्र होती है। इसलिए कुछ शरीयत में ऐसी चीज़ें हैं जिनको मतलब हाइड रखा गया है कि लोग इसको खुद तलाश करने की कोशिश करें। इसी तरह जुम्मे वाले दिन जो कबूलियत की घड़ी है ना, उसकी तरफ भी इशारा किया गया है। चनाचे एक हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असर से मगरिब तक, असर से लेके मगरिब तक इस घड़ी को तलाश करो। एक और हदीस में सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन जिसमें सूरज निकला वो कौन सा दिन है? वो जुम्मे का दिन है। इसी दिन आदम पैदा किए गए, इसी दिन वो जन्नत में दाखिल किए गए, इसी दिन वो जन्नत से ज़मीन पर भी उतारे गए, और इसी दिन में एक घड़ी ऐसी है कि जिसे मुसलमान बंदा नमाज की हालत में पाए और अल्लाह से उसमें कुछ तलब करे तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर अता फरमाएंगे। और वो घड़ी ऐसी होगी, उस घड़ी में जो बंदा अल्लाह ताला से जिस चीज़ की दुआ करेगा तो अल्लाह ताला रद्द नहीं करेंगे। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि फिर मैं अब्दुल्ला बिन इस्लाम रज़ी अल्लाह अन्हा से मिला तो उनसे इस हदीस का ज़िक्र किया, तो उन्होंने कहा मैं ये घड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने कहा मुझे भी इस बारे में बताइए, और इस सिलसिले में मुझसे बुखल ना कीजिए। उन्होंने फरमाया ये असर के बाद से लेकर सूरज डूबने के दरमियान है। इस पर मैंने कहा कि ये असर के बाद कैसे हो सकती है, जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इसे मुसलमान बंदा हालत नमाज में पाए और असर के बाद नमाज नहीं पढ़ जाती। तो अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि जो शख्स नमाज के इंतज़ार में किसी जगह बैठा रहे तो वो भी नमाज में ही होता है? मैंने कहा क्यों नहीं, ज़रूर फरमाया है। तो उन्होंने कहा तो यही मुराद है, यानी असर से मगरिब तक चूँकि नमाज का इंतज़ार किया जाता है, इसलिए जो शख्स मगरिब के इंतज़ार में होगा वो नमाज में शुमार होगा। फ़ायदा इसका यह है कि हमें चाहिए कि असर से मगरिब तक सारा वक़्त दरूद पाक और दुआ में मसरूफ़ रहें। जुम्मे के दिन वैसे भी दरूद पाक की बहुत ज़्यादा फजीलत है। हमारे एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ने से हमें 10 रहमतें अल्लाह ताला हम पर नाज़िल फरमाता है, और इसके अलावा हमारा दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाता है, और वहाँ पर फ़रिश्ते हमारा नाम लेते हैं कि फ़लाँ बंदे ने पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ा है, दरूद पाक भेजा है, सलाम भेजा है। कितनी खुशकिस्मती की बात है अगर कोई बंदा दरूद पढ़ता है फिर उस अल्लाह ताला से उसकी रहमतें हासिल करता है। मेरा जो
پرسنلی ایکسپیرینس ہے کہ میں تو کہوں گی کہ درود چھوٹا بھی ہے بڑا بھی ہے، مطلب مختلف قسم کے درود ایک بہت چھوٹا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ اگر آپ اوتھینٹک درود پڑھیں گے نا، اس کی فضیلت اور برکات کچھ اور ہی ہیں۔ اور اس اوتھینٹک درود کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا جو ہماری نماز کا ایک اہم حصہ ہے، اور میں اس درود کی بات کر رہی ہوں، درود ابراہیم۔ اس درود کی اتنی فضائل ہیں، اتنی برکات ہیں کہ انکاؤنٹیبل۔ اگر ہم اسے ڈیلی پڑھنا سٹارٹ کریں نا تو ہماری زندگی میں لائف میں بہت بگ جو چینجنگ کہتے ہیں نا وہ آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور مشکلاتیں تو ایسے جیسے سیدھے سے ہی غائب ہو جاتی ہیں۔ جمعے کے دن کے حوالے سے جس طرح میں نے بتایا کہ عصر سے مغرب کے درمیان آپ اس ٹائم مسلسل بیٹھ کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کثرت سے، کثرت کا مطلب ہوتا ہے کثرت 300 سے اوپر مقدار کثرت میں چلی جاتی ہے، 313 سے، تو آپ نے کثرت سے مسلسل، اگر آپ نہیں عصر سے مغرب کے درمیان ٹوٹل ٹائم نہیں نکال سکتے، آپ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے کم از کم بیٹھ کے مسلسل درود پاک بھیجیں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان درود و سلام بھیجیں۔ اور یہ وہ ٹائم ہے کہ اس کے بعد آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کریں گے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹائم دیا ہے کہ جمعے کے دن ایک خاص ٹائم جس میں ہماری دعا قبول کی جاتی ہے، اگر ہم اس گھڑی کو بھی نہ اویل کریں گے تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی کہ ہم ایک ٹائم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، ہم اس کو پھر بھی اویل نہ کر کے اس کو سکپ کر کے اپنی دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جائیں گے، تو اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں، یہ ہمارا نقصان ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ جمعے کے دن اس گھڑی کو تلاش کریں اور مسلسل مغرب اور عصر کے درمیان درود شریف کثرت سے پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ کی حاجات ہیں وہ اپنے دل میں رکھتے ہوئے، اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے درود پاک پڑھتے جائیں اور اس کے کرشمات اور معجزات دیکھیں۔ بس یہی تھی میری آج تک کی ویڈیو اچھی لگی لائک کر دیں، چینل پہ نہیں ہے سبسکرائب کر دیں، اور نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔